Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to Himapsa class. Guys, इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। PAST पास्ट इंडेफिनिट INDEFINITE टेंस TENSE पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हिंदी होती है भूतकाल में अनिश्चयता का काल। इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन INDENTIFICATION इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आया था, की थी, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं उन वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं। तो गाइस ये पहचान थी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आया था, की थी या दिया था आदि शब्द आते हैं उन वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं। इसका नियम पढ़ोगे एफर्मेटिव सेंटेंस AFFIRMATIVE इसकी हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। इसका रूल है प्रत्येक कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था
आती है, फिर कर्म का प्रयोग करते हैं। गाइस ये इसका रूल है, प्रत्येक कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था आती है, फिर कर्म का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक कर्ता का मतलब चाहे कर्ता हमारा एक वचन है या बहुवचन है, दोनों के लिए ही मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे और बाद में कर्म आ जाता है। तो इसमें एक विशेष ध्यान रखें, क्रिया की दूसरी अवस्था कहां आती है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में ही क्रिया की दूसरी अवस्था आती है, इसके नेगेटिव या इंटरोगेटिव में नहीं आती। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे और इसका फॉर्मूला लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता आएगा, उसके बाद मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म आता है। एग्जांपल्स लेते हैं। रमेश यहां आया था। रमेश यहां आया था, यहां लिखेंगे रमेश, और आना की सेकंड फॉर्म केम, CAME, केम हियर, HERE। ये बन गया। रमेश यहां आया था, तो रमेश केम हियर। दूसरा एग्जांपल्स, तुम्हारे भाइयों ने शोर मचाया था। तो यह आएगा योर ब्रदर्स मेड, MEDE, मेड अ नॉइज, NOISE, फुल स्टॉप। तो तुम्हारे भाई यहां पर कर्ता बहुवचन हो गया, रमेश यहां पर कर्ता एक वचन हो गया, लेकिन दोनों के लिए ही मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग किया गया है। इसमें एक वचन और बहुवचन नहीं देखते। एक एग्जांपल्स और लेते हैं। हम विद्यालय रोज जाते थे, जाते थे। तो हम विद्यालय रोज जाते थे, इसका आएगा VWE, और जाना की क्रिया की सेकंड फॉर्म वेंट, WENT, वेंट टू स्कूल। SCHOOL, वेंट टू स्कूल। और रोज की आएगी डेली, DAILY, फुल स्टॉप। गाइस ये पूरा इसका नियम था
पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान थी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आया था, की थी, लिया था आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं। और इसका हम एफर्मेटिव सेंटेंस वाला नियम इसमें पढ़ा है। इसका नियम है प्रत्येक कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था आती है, फिर कर्माता कर्म का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट यानी कर्ता रखेंगे प्लस वर्ब सेकंड यानी मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था रखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, फिर कर्म आता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रमेश यहां आया था, तो रमेश एक वचन है, रमेश कैम हियर। तुम्हारे भाइयों ने शोर मचाया था, योर ब्रदर्स मेड अ नॉइज। ये मेक की सेकंड फॉर्म मेड है, तो कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके लिए क्रिया की दूसरी अवस्था आएगी। तीसरा है हम विद्यालय रोज जाते थे, तो वी वेंट टू स्कूल। तो यहां वेंट क्रिया की दूसरी अवस्था है, और ये रोज डेली अदर वर्ड है, ये हमने लास्ट में लगाया है। तो वी वेंट टू स्कूल डेली। तो गाइस ये कुछ नियम थे, ये पूरा नियम कंप्लीट हो गया है। इसे उतारें, बहुत जल्दी नोट करें। Thank you for watching this video. See you again in the next video. Take care till then.